बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेजबान रजा मलिक और आज ईद की खुशियां बांटने हम पहुंचे हैं डॉक्टर हामिद खान जोया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं नवाब सर सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर के। आज उनसे मुलाकात में जानेंगे कि किस तरीके से गुजारते हैं अपनी ईद और ईद के दिन भी अपनी जिम्मेदारियां किस तरीके से निभाते हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए हम मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान जोया के साथ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सर सादिक अब्बासी अस्पताल के साथ। और तालीम का जो सिलसिला है वो तो बहुत सारे ममालिक हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं और कहाँ कहाँ से जो है वो तजर्बा हासिल किया और उसका भरपूर जो इस्तेमाल है वो यहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और ईद के दिन में ना सिर्फ हमें एहसास बख्शा बल्कि बड़ी खुशी की बात है कि ईद के दिन आप मिलने आए यहाँ पे। डॉक्टर साहब, ईद का दिन है और बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है, तो इस ईद पे जो मसरूफियात हैं वो बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि क्या कुर्बान किया आपने? जी यार, हमारे क्योंकि मैं थोड़ा एक ज़मींदारा फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हमारा एक जो बड़ा जानवर था रखा हुआ पहले से ही, तो वो आज कुर्बान किया है हमने। वालिदैन तो अब नहीं रहे लेकिन गांव में ही वो हमने उसकी कुर्बानी की, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो वो एक बड़ा जानवर हमेशा हर साल से ही होता है जो वालिदैन की दादा की उससे चल रहा है, वो बड़े जानवर ही हम करते हैं। अच्छा, बड़े जानवर ही करते हैं, मतलब कुर्बानी हो गई और आप जो है वो अब गोश्त खाने का टाइम है मतलब। तो सब पहले तो गाँव और जो लाइफ है वो तो ज़्यादा हासिलपुर में गुजरी है। जी बिल्कुल, एक्चुअली बस एक ज़मींदारा फैमिली से ताल्लुक़ है। हेड इस्लाम का हमारा इलाका है जी, दरिया सतलुज के किनारे पे आबाद है। और तालीम ज़्यादा जो इनिशियल मेरी स्टार्ट थी इब्तदाई वो हासिलपुर से शुरू की मैंने। लेकिन फिर मुझे मौका मिला इंटरमीडिएट के बाद, एफएससी के बाद मैं मॉस्को से मैंने अपनी एमबीबीएस किया, वहाँ पे एमडी होता है, तो एमडी किया और एमडी करने के बाद फिर वालिदैन की ख्वाहिश यही थी कि वापस आया जाए। कौन सी ईयर थे जब आप वहाँ थे, मॉस्को में थे? मॉस्को में कौन सी ईयर, कौन सा वो दौर था जब, मतलब साल कौन सा था? जी 92, 93, 94 में मैं गया था और 2001 में मैं तकरीबन वापस आया हूँ। नहीं, क्या ख्वाहिश ऐसी थी कि डॉक्टर जरूर बनना? एक्चुअली ये एक बचपन से ख्वाहिश थी। मेरी दादी ग्रैंड मदर जो थी वो अक्सर बीमार रहती थी और आखिरी टाइम में वो एक टीबी की मर्ज से उस वक्त उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। तो मैं क्योंकि प्यार बड़ा करती थी, मैं भी उनके साथ बड़े एफिलिएट था, तो मैं उन्हें हमेशा कहता था मैं डॉक्टर बन के ना सबसे पहले आपको ठीक करूंगा। तो बस शायद वही ख्वाहिश थी या वही एक जज्बा था, वही मोटिवेशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मैं डॉक्टर हूँ। तो आज आप जो है वो बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो सर सादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर का एक बड़ा अस्पताल है और बड़ा शानदार एक उसकी एम्बियंस और उसकी लुक्स जो है वो बहुत शानदार। तो ये सफ़र जो है एमबीबीएस के बाद अब यहाँ तक, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? जी जाहिर है डिफरेंट टाइम्स आए। मेरा ज़्यादा टाइम रशिया के बाद जब मैं वापस आया तो लाहौर में गुजरा और लाहौर में मुझे एक प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट की, मैंने हाउस जॉब मैंने जिना हॉस्पिटल से की। उसके बाद एक प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट हुई तो मैंने बहुत कुछ सीखा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तकरीबन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की बात कर रहा हूँ कि 12 ईयर्स मैंने वहाँ पे सर्व किए। अच्छा, 12 साल? जी 12 साल, और ज़्यादा टेन्योर मेरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है। लेकिन मैंने मेयो हॉस्पिटल में भी काम किया, मैंने जिना हॉस्पिटल में भी 1 साल के लिए एडहॉक पे रहा। तो बस वहाँ से फिर मोटिवेशन भी होती रही और साथ साथ ऐसे उस्ताद जैसे बड़े भी मिलते गए जो गाइड भी करते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। वैसे मेरा शुरू से ही क्लिनिशियन को बनने का शौक नहीं था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहा था। मैं बाहर बोर्ड पढ़ रहा था, बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पीड स्पेशलिस्ट। जी 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 बिल्कुल। तो वो मैंने बस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रहते हुए सर मैंने फिर डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ किया, एमसीपीएस पीड्स किया, स्पेशलाइजेशन ली। लेकिन हमारे जो एस एन वहीद राठौर साहब मेरे उस्ताद थे, वो मेडिकल डायरेक्टर बने जब, तो उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ आपको अपने एडमिन में लाना चाहता हूँ। तो मैं बस उनके साथ फिर एक एडमिन की एक रास्ता निकला और वहीं पे चल पड़ा।
अच्छा, कितने बेड्स का हॉस्पिटल है और क्या अपने सारे जो आपका एक तजुर्बा है उसको किस तरीके से यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? जी, हमारा हॉस्पिटल वैसे तो स्टेट ऑफ द आर्ट, आपने जैसे कहा कि 411 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल है, प्रॉपर टीचिंग हॉस्पिटल है, एफिलिएट विद कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है। और जब मैं 2015 में आया तो मैंने एज ए डायरेक्टर इमरजेंसी यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी कुछ प्रोफाइल ऐसी बन गई थी कि मुझे ये, जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे फ़ौरन ही एज ए डायरेक्टर इमरजेंसी की सीट यहाँ मिल गई। तो अपना इलाका था, वालदैन भी ये चाहते थे कि घर के नज़दीक आ जाए, क्योंकि कनाडा और लाहौर में भी कोई फ़र्क नहीं था, मिलने वही महीने 2 बाद ही आना होता था। तो फिर सोचा कि क्यों ना हम घर के करीब आ जाएं। तो बहरहाल पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिश भी थी कि मैं अपने इलाके में ही आऊँ, तो फिर वापस आ गए। ज़ाहिर है इस हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव माइनस आती रहीं। कोविड के दिनों में ख़ास तौर पे, जैसे कि इसको एक डिवीजनल हेडक्वार्टर या वो बना दिया था, सेंटर बना दिया गया था कोविड का, जो एक डिज़ास्टर था। ज़ाहिर है पूरी कौम ने उसको देखा या फेस किया, पैंडेमिक थी। अच्छा, उसमें ये देखा जाए कि वो पूरा 3 साल का जो पीरियड है, इस हॉस्पिटल को डाउन कर दिया उसने। उस तरह से चीजें यूटिलाइज नहीं। 2 साल ये सिर्फ और सिर्फ कोविड का सेंटर बन के रह गया। अब सिर्फ कोविड की वजह से फिर जब हमने तीसरे साल इसको दोबारा रिपीट किया, दोबारा स्टैंड किया, तो बहुत से पेशेंट ही नहीं आते थे, डरते थे कि ये तो कोविड वाला हॉस्पिटल है। 2013 में ये इस्टेब्लिश हुआ, 2020 तक 21 तक ये एक पीक पे गया, लेकिन वो 2 साल जो थे वो अच्छा खासा इसको ये डाउन कर गए इस हॉस्पिटल को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि हमने तो अपनी कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें गाइड किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें गाइड किया, खुद प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज जितने भी आए और उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। अब हमारे पास ना सिर्फ मेडिसिन, सर्जरी, बल्कि हम चेस्ट का, टीबी चेस्ट का एक वार्ड खोल चुके हैं, 7 बेड का नया आईसीयू खोल चुके हैं, जो कि सिक पेशेंट के लिए हम भेजते थे विक्टोरिया हॉस्पिटल में। अब वो ऑपरेशन के बाद अगर सिक हो जाए तो वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल की एक छोटी सी, सॉरी आप ज़रूर बताता चलूँ कि जो ख़ास तौर पे स्पेशलिटी है वो यहाँ की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। अच्छा। ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे साउथ पंजाब में 2 से 2 हैं। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में है और दूसरी ये फैसिलिटी हमारे पास है। रहीम यार खां या बहावलनगर में भी अगर कोई बच्चा ऐसा जो सिक होगा पहले दिन 28 दिन का न्यूएट्स, तो वो हमारे पास ही रेफर होगा। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल में। ये एक बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट पार्ट है। अच्छा, और ये आईसीयू, पीड्स का आईसीयू भी साउथ पंजाब का सबसे बड़ा आईसीयू है। ये भी आपको मैं इसमें साथ बताता, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में भी हमने विजिट किया हुआ है, देखा हुआ है, वहाँ पे भी इतना बड़ा आईसीयू पीड्स का नहीं है जितना हमारे पास है। मतलब तमाम वेल एस्टैब्लिश्ड तमाम वेंटिलेटर्स, उसमें उनके वार्मर, बच्चों के उनके काउचेस, बच्चों के सब माशाल्लाह इक्विप्ड है वहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद का दिन है, मतलब ये सारी बातें जो चल रही हैं, तो ये बताया कि मतलब दादा के वक्त से जो है वो बड़ा मवेशी जो है उसको कुर्बान किया जाता था। तो कैसे बचपन की ईद की क्या यादें हैं, मतलब कैसे गुजरते थे, क्या ईदी मिलती थी, कपड़े जूते नए खरीदने का क्या रुझान होता था? जी मलिक साहब, क्या लाड करते थे वालिदैन के साथ? सही कहा कि जो बचपन की ईद और आपकी ईद में बड़ा फ़र्क है। मेरा ख्याल है कि जब हम छोटे होते थे, गांव जाया करते थे दादा दादी के पास, चूँकि एक ज़िम्मेदारा सेटअप है, फिर दरियाओं के किनारे पे रहने वाले हैं, अपने नहाने हुए हैं दरियाओं में भी और नहरों में भी, और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरी एक्चुअली इसमें थोड़ा सा बता दूं कि वालदा जो है वो एक इंडियन माइग्रेटेड उर्दू स्पीकिंग थी, तो वो हमें जो है थोड़ा सा वहाँ पे जाने से बड़ा रोकती थी। वो सेपरेट टी पीने वाली, शाम का वो अपना उनका एक रख रखाव और उनका तरीका, और मेरे वालिद एक ज़िम्मेदारा, एक सादा, जिस तरह हम अपनी रूटीन की लाइफ गुजारते हैं, तो उनमें बड़ा डिफरेंस था। उर्दू स्पीकिंग थी, वो कभी सराइकी नहीं बोल सकी और वालिद कभी उर्दू नहीं उनके साथ बोले। तो बहरहाल बचपन की यादें दादे दादी के साथ, दादा दादी के साथ, और जानवर का कटना, उनका वो हलाल होना, वो उनके साथ खेलना, नो डाउट बचपन की यादें बहुत अच्छी हैं। गांव में हमने हमेशा छुट्टियां भी गांव में गुजारते थे, लेकिन जब से प्रोफेशनल लाइफ में आए, मेरा ख्याल है हमारी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई थी। स्टडी, ड्यूटीज़, इवन के हाउस जॉब, और फिर सारा तो वैसे 24/7 जो है। मेरा ख्याल है कि मैंने बल्कि तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी के जितने लोग इसमें मेरे साथ देंगे कि हम लोग जब से डॉक्टर बने हैं,
हम वो ऐसी ईद नहीं बना सके जैसे कि शायद बचपन में बनाया। ईदी वाली बात रहेगी, ईदी कितनी मिलती थी? ईदी तो जो उस वक्त 10 रुपए बड़े बड़े होते थे। अगर किसी को कोई शायद उस वक्त 100 मिल गया तो वो तो खैर बहुत ही कोई बड़ा ईद, लेकिन 10 रुपए मिला करते थे, 1 रुपया भी मिलता था ईद का, और जमा करते थे, उससे बहुत कुछ आ जाता था। आपको पता है कि अच्छे दौर गुजर गए और अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे। बिल्कुल जी। आज जो है वो डॉक्टर हामिद जो है साहब के साथ जो है वो गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है ना डॉक्टर साहब की ईद को कैसे रंग लगते थे और किस तरीके से जो है वो ईद पे क्या एक्टिविटीज़ क्या होती थी ये जानेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ हैं और ईद का दिन है और खाने की टेबल पे जो है वो तरह तरह के पकवान जो हैं वो सजे हुए हैं और ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। कुर्बानी का गोश्त जो है वो बना के खाना सुन्नत भी है और खैर हमारे आने में तो बड़ा एहतमाम किया हुआ है। डॉक्टर साहब वैसे खाने में पसंद क्या है आपका, क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे मटन पसंद है, मटन अच्छा लगता है, लेकिन मीठे में कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। और खाने तो सभी सारे ही अच्छे हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खाता बहुत कम हूँ। अच्छा, ये उसका ये है स्मार्टनेस का भी नहीं, वो थोड़ा सा इस तरह है कि ज़्यादा टाइम मेरा अब्रॉड में वैसे गुजरा है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी हाफ लाइफ मैंने तो वहाँ पे बड़े एपिसोडिक और छोटे छोटे खाने थोड़े थोड़ा करके खाना। स्टूडेंट लाइफ की कोई एक ऐसी आदत बनी हुई है कि मैंने कभी भी 2 रोटियाँ शायद ज़िंदगी में नहीं खाई होंगी, मैक्सिमम 1 या आधा 1 रोटी एक, लेकिन उसकी मैं एपिसोड बढ़ा लेता हूँ, मतलब दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा खा लेता हूँ, लेकिन खाता बहुत कम। तो मटन सब्जियों में, फ्रूट्स में, ओवरऑल जब बाहर थे तो फिर क्या किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती? जाहिर है वो फ्रूट और जो सैलेड है उसको तो मैं डाइट में लेता ही नहीं हूँ कि वो डाइट है, शायद वो खाना है, वो तो एक कह लें कि खाने से पहले खा लिया या बाद में खा लिया। बहुत फ्रूट में मैं सारी मैंगो बहुत पसंद है, खुबानी अच्छी लगती है, आजकल के जैसे मौसम है वो मैं खाता हूँ, खूब अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे टेबल देख के मुझे लग रहा है कि आज आपने सारा दिन जो है वो भाभी को किचन में मसरूफ रखने का जो है वो प्लान किया हुआ है और इस वजह से वो टेबल पे नजर भी नहीं आ रही। नहीं, वो तो वैसे भाभी क्या अच्छा ज़्यादा अच्छा बनाती है? जी बिल्कुल, आपको बनाने के लिए एक तो वो पराठा बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ज़बरदस्त पराठा, मतलब मॉर्निंग पे पराठा अगर घर का बेगम का बना हुआ हो तो मुझे वैसे आज बैठा बयान से भी पूछेंगे इसको, ये तो बिल्कुल इसकी जो है वो तस्दीक करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी बाकी डाइट खाने अच्छे बनाती है, लेकिन जाहिर है कुक का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है, ये खाने कुछ कुक ने भी बनाए हैं, तो वो डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और बड़ी पुरानी संगत जो है हमारे के बावलपुर जब आए तो आप ही के साथ हैंडशेक हुआ और वो सिलसिला जो है वो अभी भी चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कैसी हैं डॉक्टर हामिद जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई की बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें मेरे तो बारे में की है। आपकी बात देखिए, आज ईद का दिन है, घड़ी नहीं चलने वाली, वो बता दिए कि इन्हीं के हॉस्पिटल में जो है वो आप है, ये फिर ये वही तारीफ इसमें कहीं नहीं चलेगी। ये इसमें उन्होंने बिल्कुल सही ये बताया है कि तकरीबन 12 साल पहले जब वो लाहौर से ट्रांसफ़र होके पहली दफ़ा हमारे हॉस्पिटल में आए थे तो मेरी मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी, और हमारे एक सीनियर ने मुझे ये मैसेज दिया था कि ये इन डॉक्टर को किसी और हॉस्पिटल नहीं जाने देना, इस तरह का माहौल दें कि यहाँ पे ये हमारे सिविल हॉस्पिटल में टिक जाएं, जो कि ये हमारे, और उनकी वो बात सच भी साबित होती नज़र आती है कि अब माशाल्लाह ये आफ्टर 12 ईयर्स ये अब उस हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सीट पे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी दोस्ती को 12 साल हैं, इस दोस्ती से बढ़ के मैं तो कहूँगा कि हमारा ब्रदरहुड है। मैं इनको एज अ बड़े भाई के तौर पे और ये मुझे एज अ छोटे भाई के तौर पे लेते हैं। हम दोस्ती भी बहुत अच्छी है, फैमिली टर्म्स भी हैं, आना जाना उस कहते हैं ना कि दिल मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे बावलपुर शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी आदत क्या है डॉक्टर साहब की? सबसे अच्छी आदत ये है कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। मैं बोलता ज़्यादा हूँ तो वो कहते हैं ना जो बोलता ज़्यादा है उसकी उनसे ज़्यादा बनती है जो अच्छा सुनते हैं। अच्छा, ईद के दिन आप ईद मिलने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ एहतमाम भी जो नजर आ रहा है, तो वैसे आम दिनों में कैसे मिलना जुलना होता है?
आम दिनों में तो डेली वैसे तो हमारी हॉस्पिटल पे भी मुलाकात हो ही जाती है। उसके बाद फिर हमारी वैसे रूटीन होती है कि कभी कभी हम वॉक के ऊपर, क्योंकि एक्सरसाइज सेकंड टाइम उसके ऊपर, और फिर कभी कभी चूँकि मुझे थोड़ा सा घूमने फिरने का शौक़ है तो मैं वो प्लान करता रहता हूँ साल में एक दफ़ा कि हम बाय विद फैमिली और दोस्तों के साथ कि हम कभी इस हेक्टिक रूटीन से थोड़ा सा हट के जो है उसको तो थोड़ा सा कहीं बाहर पाकिस्तान के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ या जिस तरह हैं हमारे खूबसूरत इलाके, वहाँ कुछ विज़िट करें। तो वो मैं प्लान करता रहता हूँ। इनका तो टाइम बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि जाहिर बात है कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इनके हेक्टिक शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कोई अच्छा हाँ जी थोड़ा सा। हाँ जी अयान, क्या हाल है आपके? ठीक है, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अयान क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या इस वक्त हो रहा है और क्या इंटरेस्ट है? अभी तो इंटरव्यू हो रहा है मेरे ख्याल से मेरे पापा का और घर का। अभी और तुम क्या कर रही हो? ये तो तुम अपने बारे में बताओ। पापा का तो हमने जान लिया कि पापा क्या कर रहे हैं, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो रोही टीवी पे इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ। ये अभी दे रहा, क्लास कौन सी है, एजुकेशन क्या चल रही है? जी मैं ओ लेवल के 3rd ईयर में हूँ, सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर वाले सेशन। कितने सब्जेक्ट्स में अपियर होना है? मैंने 8 सब्जेक्ट्स में अपियर होना है। क्या कहते हैं टोटल में, लेकिन इस सेशन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हम तीनों दे रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स और मैं। क्या ए स्टार्स की क्या चांसेस हैं? जी ए स्टार्स तो अब अल्लाह ही ताला जानेंगे। मेहनत आप लोगों ने की है, अल्लाह तो फिर मेहनत को रंग लगाती है। तो मेहनत पूरी है, तैयारी पूरी है जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे करूँगा। तो घर में ईद कैसे गुजरती है? बाबा से कितनी ईद मिलती है और ईद के लिए शॉपिंग कौन कराता है, मम्मा या बाबा? वैसे तो बाबा ही करवाते हैं शॉपिंग, लेकिन मम्मा भी कभी कभी करवा लेती हैं। बाबा वैसे काफ़ी आउट गोइंग है, काफ़ी सोशल लाइफ में मेरे बोलते हैं कि काफ़ी सोशल लाइफ बढ़ाओ अपने, ज़्यादा लोगों से मिलो। तो उनकी वजह से मैंने ऐसे लोगों से मिला है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं मिलूँगा उनसे। तो ईद के दिन मैं उनके कज़न से, उनके ब्रदर से, उनके सब लोगों से मिलते रहता हूँ। तो काफ़ी मज़ा आता है ईद आज और हर दिन। ईदी वीदी भी मिलती है? तो पैसे ऐसे को नोट वोट भी बनते हैं बाबा से? कोई ईदी कितनी मिलती है? अभी तो लेनी है, लेकिन अच्छा अभी लेनी है। अच्छा सब छोड़ो, तो बहन से कितनी डांट पड़ती है तुमको? बहन से तो 24/7 डांट पड़ती रहती है ना। तो नाच को तंग क्या करो ना, तुम शिकायत लगा रही थी कि तंग करता है यार मुझे। यार हम दोनों ही तंग करते हैं एक दूसरे का, अब क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, तो क्या पढ़ाई के आज क्या है, रूटीन क्या है? हाउ स्टार्ट योर डे एंड हाउ यू एंड इट? अगर स्कूल के दिनों की बात करें तो फिर स्कूल से आकर मैं पहले तो रेस्ट करता हूँ, खाना खाता हूँ, फैमिली टाइम में काफ़ी देता हूँ। फिर 2-3 घंटे मैं स्टडीज़ पे लगा लेता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। अभी तो ट्यूशन से नहीं रखता अभी। तो फिर जब ज़्यादा सीरियस टाइम्स आएंगे मैं ट्यूशन भी रख लूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे मार्क्स आए। उम्मीद। अच्छा ईद का दिन है, तुम्हारे दोस्त भी आए हुए हैं, तो इनका भी तारुफ कराओ और इनसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। क्या नाम है आपका और दोस्त को ईद मिलने के लिए आए हुए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलने आया हूँ। मेरा नाम वजीर रहमान है और जी मैं ईद मिलने आया हूँ। तो वजी आप क्या कर रहे हो और क्या मसरूफियत होती है? अब तो खैर स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, आजकल तो बस पूरे दिन सोता ही रहता हूँ मैं, या बस और कुछ करने को होता नहीं है इतना। और पढ़ने का काम किस पे छोड़ा हुआ है? पढ़ने इंशाल्लाह अगले महीने शुरू होगा। अच्छा अभी तो इरादा नहीं है पढ़ने अच्छा अभी बिल्कुल वो हाइबरनेशन मोड है कि जनाब कि सिर्फ रेस्ट मोड चल रहा है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जबरदस्त है। और कोई तुम्हारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज क्या हैं? स्पोर्ट्स कभी कभार मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा स्विमिंग के लिए जाता हूँ मैं, बस इतना ही है, ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं करता मैं। जी बिल्कुल, आप भी अपना तारुफ कराएं और बताएं कैसी ईद गुजरी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां अली हूँ और ईद तो सही गुजर गया, बस कुछ खास तो नहीं हुआ। क्या ईद के क्या प्लान्स रहे हैं, क्या कुछ खाना पीना और क्या सोचा हुआ है? वेल ईद के लिए हम शायद सारे गांव जाएंगे, सही है, और फिर खाने पाने में बस मटन चिकन वगैरह ही होगा। अच्छा मटन चिकन पसंद क्या है? पसंद तो मटन ही कह सकते हैं, मटन ही पसंद है। क्या तुम्हारी क्या हॉबीज हैं, कैसे वक्त गुजरता है तुम्हारा? वेल ज़्यादा दिन तो ऐसे फजूल वक्त ही गुजारता हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे लिखने वगैरह का शौक़ है, या तो लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करने का शौक़ है, चीज़ें को डिज़ाइन करने का शौक़ है, मूवीज़ वगैरह देखने का शौक़ है, ऐसी वैसी चीज़ों का शौक़। अच्छा मूवीज़ भी पसंद है? हाँ जी।
और स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? स्पोर्ट्स में फुटबॉल में बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। अभी मेरे 2 टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, एक तो जिमखाना की तरफ से आएगा और एक यहाँ गुलजार सादे की तरफ से होगा। अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, नौजवानों से तो बड़ी एनर्जी और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। जी बहुत तो शुक्रिया। अभी इनका जो है वो छुट्टियों वाला मोड चल रहा है, तो स्कूल छुट्टियां हुई हैं तो जाहिर है बच्चे एनर्जेटिक भी हैं और माशाल्लाह इनमें दोस्ती भी बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स वगैरह भी, स्विमिंग खासतौर पे बड़ी अच्छी है, अयान की जाता है करने एसपीएस में। और अभी ये जो हॉर्स राइडिंग शुरू हुई है इसने की है, उससे अच्छा है। तो मेरे ख्याल में खाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, खाना ठंडा हो रहा है, अब बाकी बातें होती रहेंगी। जी बिल्कुल, अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद चलेंगे ज़रा डॉक्टर साहब के अस्पताल के, देखेंगे कि ईद पे जो क्या सूरत हाल है वहाँ पे। लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब ईद का दिन है और डॉक्टर्स जो है वो तो 24/7 जो है वो उन्होंने तो ड्यूटी देनी है, मौजूद हैं। और एक बड़े हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, तो फिर आप 24/7 जो है वो ऑन है। और आज भी जहाँ एक सर सादिक अब्बासी अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ एमरजेंसीज और जो लोग ईद के दिनों में जो आ रही हैं सूरत हाल सामने, तो विज़िट करने के लिए यहाँ पहुँचे। डॉक्टर साहब, किस तरह के जो पेशेंट्स हैं ईद के दिनों में, बिलखसूस क्योंकि हर तरफ गोश्त कटता है, बटता है और फिर जो सूरत हाल होती है कि जो अनाड़ी कसाई हैं खुद काटने लग जाते हैं, तो किस तरीके की जो एमरजेंसीज हैं इन दिनों में जो है बिलखसूस ईद के दिनों में सामने आती है? जी बिल्कुल, आप जैसे तो पहले देख रहे हैं कि ईद का दिन के होने के बावजूद हमारी तमाम सीनियर फैकल्टी के डॉक्टर, हमारे तमाम जूनियर डॉक्टर, हमारी तमाम एडमिन इस टाइम हॉस्पिटल में बैठी है। और सिर्फ इसी वजह से कि कोई खुदा न खास्ता डिज़ास्टर, कोई ऐसी परेशानी या कोई प्रॉब्लम आवाम के साथ होता है तो एमरजेंसी हमारी 24/7 तैयार रहती है। अच्छा, अब जब जो बात की है आपने कि किस किस्म की एमरजेंसीज आती हैं, एक तो ये कि क्योंकि गोश्त की फरावानी होती है, लोग ज़्यादा इसमें बेहतियाती कर बैठते हैं और उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के बाद ये गैस्ट्रो का जो पेशेंट है वो ज़्यादा आते हैं। फिर साथ गर्मी भी है, तो गर्मी के होते हुए वो क्योंकि पानी की कमी भी होती है, पानी का भी वो ख्याल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता पीने का, तो उसमें फिर वो डिहाइड्रेशन के साथ ज़्यादा पेशेंट आते हैं। इसके अलावा हमारे पास शुगर वाले पेशेंट या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये गोश्त बड़ा मुज़र है। और वो जब ज़्यादा पी के या खा के आएंगे चीज़ें, तो जाहिर है वो हमारे पास ज़्यादा रश करते हैं इन चीज़ों के। तो क्या मतलब इन दिनों में इस तरह के पेशेंट्स के लिए स्पेशल को तैयारी रखती हैं? जी, इसमें होता है कि हम हमारे टीचिंग हॉस्पिटल, क्योंकि एक बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिस तरह विक्टोरिया हॉस्पिटल है, या इसमें हम एक डिज़ास्टर वार्ड का तैयार करते हैं। मतलब ये 3 दिनों में वो डिज़ास्टर जो वार्ड है वो एक्टिव है, उसकी अलहदा से रोस्टर बन जाते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लग जाती हैं, हमारे फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ लग जाती हैं और वो उसको टैकल करते हैं। और जैसे हीट वेव भी, मतलब जो साफ ज़ाहिर टेम्परेचर बाहर 45, 46, 47 तक, मतलब अगर सन एक्सपोजर हो तो उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ जी, तो उसमें किस तरीके की जो है वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो हमने देखा है कि जो हीट वेव की वजह से बच्चे बड़े इफेक्ट होते हैं, छोटे बच्चे, पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो हमारे पास टच करते हैं। दूसरा एक और चीज़ भी साथ है जो आप बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गोश्त का भी प्रॉपर जो स्टोरेज करते हैं, एक तो गर्मी बड़ी होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन तक जो उसको, जाहिर है गोश्त तो ठंड के बगैर सेफ की नहीं किया जा सकता। आप खर्चा बढ़वा रहे हैं, आप फ्रिज भी लें और डीप फ्रीजर भी लें, मतलब आप जाहिर है। तो वो जब तक वो देखिए उसमें फिर जाहिर है गोश्त खराब होगा और ख़राब अगर पका के खाएंगे तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। ये ज़रूर एहतियात करने की ज़रूरत है। और बाकी यही है कि हीट वेव में गर्मी से ज़रूर बचना चाहिए और ख़ास तौर पे जब ये मौके ऐसे आते हैं तो जाहिर है हम मसरूफ़ तो होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी ना निकलें और पानी का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
अच्छा, मतलब त्योहारों पे एक और तरह की इमरजेंसी भी जो है ना, वो हादसा जो है ना उनकी शरह में भी जो है ना वो मतलब पता नहीं हम गैर जिम्मेदाराना रवैया इन दिनों में इख्तियार करते हैं, ये समझ लेते हैं कि शायद चटके खा ली हैं और बेलगाम जो है वो घूमे जाते जी बिल्कुल, चीज़ें आती हैं हमारे पास। वो बच्चे भी आते हैं जो मोटरसाइकिलिंग, वन व्हीलिंग और फिर तमाशबीन, कोई इस तरह का कोई सिलसिला। वैसे ये कुछ कुदरती चीज़ें भी हैं। हमने देखा है कि हमारे इन डेज में बाकी बीमारियों के पेशेंट या घर बैठ जाते हैं या आते ही नहीं हैं। ज़ाहिर है कोई पता नहीं उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती या उनको उस तरह पहुंच नहीं पाते हमारे तक। लेकिन हमने देखा है कि वही पेशेंट आते हैं जो ईद से इफेक्टिव हुए ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी रोड ट्रामा एक्सीडेंट आ जाता है हमारे पास, कोई एक्सीडेंट के साथ केसेस आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों के बड़े केसेस आते हैं, वन व्हीलिंग वाले बहुत आते हैं और उस पर फ्रैक्चर ज़ाहिर आपको पता है कि बड़ा कॉमन है, फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाज़ ऐसे बच्चे या पेशेंट भी आते हैं जो पार्कों में या दौड़ते हैं। लाल सुहाना हमारा बड़ा मशहूर, अभी आप ईद वाले दिन जिस तरह देख रहे होंगे कि वैसे तो ट्रांसपोर्ट कम है लेकिन वो रश कर रहे हैं और वो रेसें लगाते हैं और उस दूसरा के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा हॉस्पिटल तो खैर अल्लाह किसी को भी ना लाए, लेकिन जब आप आते हैं तो इसकी एम्बियंस और ये बाहर से इतनी खूबसूरत और अंदर आके बड़ा साफ सुथरा एक डिफरेंट लुक मिलती है, अस्पताल से हट के लुक मिलती है। 2023 से आप यहाँ हैं तो किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं? ये मैं वैसे सारा क्रेडिट गोज़ टू माई टीम आपके सामने बैठी है। आज ईद का दिन है हमेशा हालांकि, लेकिन कोई भी एडमिन का ऐसा बंदा नहीं है जो ईद के दिन भी यहाँ पे राउंड करने ना आया हो, पहुँचा ना हुआ हो। हमारे AMSs, हमारे DMSs, हमारे तमाम डॉक्टर्स, मैं समझता हूँ इसमें मेरे अकेले का कोई वो नहीं है। बेशक अभी रिसेंटली विजिट हुआ है सेक्रेटरी साहब का, और सेक्रेटरी साहब आपको पता है हमारे बड़े, उन्होंने खुद कहा है मुझे कि यार मैं ज़्यादा तारीफ करता नहीं हूँ लेकिन आपके हॉस्पिटल में मुझे ऐसी स्मेल हॉस्पिटल वाली आ ही नहीं रही। नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है कि आप आते हैं तो साधारण है, वो मेरा ख्याल है कि एक एम्बियंस जो आपको मिलता है तो आप आधे तो वहीं ठीक हो जाते हैं हॉस्पिटल आके, तो क्योंकि यार रश का प्रेशर कम है इस पे। नहीं रजा साहब, इस पे मैं आप ये देख लें 2000 से 3000 हमारी OPD रन कर रही है। फुटफॉल हमारा 5 से 6000 है डेली। ये हम किसी तरह कम नहीं है वहाँ से BVH विक्टोरिया हॉस्पिटल से। इवन के खुद मिनिस्टर साहब ने ये बोला था पूरी मतलब अपने सारे सहाफ़ियों के सामने, मीडिया के सामने, कि अगर BVH के साथ ये पैरेलल हॉस्पिटल ना होता तो आज लोग सड़कों पे होते। हकीकत है हमारा 5 to 6000 सर फुटफॉल है, कुछ कम नहीं है हमारा। हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं, हम पीड्स और गायनी का तो बिल्कुल डिपार्टमेंट हमारा ऐसा है जैसे किसी BVH के या किसी बड़े हॉस्पिटल से कम नहीं है। और फिर सफाई उस लिहाज से हमने मेंटेन रखी हुई है सर, कोशिश की है। जेनिटोरियल स्टाफ, सिक्योरिटी, ये सारा एडमिन हमारी जितनी है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बैठी हैं, मतलब सब ने हमने मिल के ये जो अपना एक टीम बनाई हुई है उसकी वजह से। बहुत शानदार है टीम, साफ है वो जो आता है तो जो यहाँ आ रहा है तो वो फील कर रहा है चीज़ों को, फ़र्क फील कर रहा है अस्पताल का और सरसादे कबासी अस्पताल का। तो वसाइल क्या है जी? वसाइल हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने वसाइल का नहीं पूछा, मैंने क्योंकि वसाइल का तो भी जब एक चीज थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, तो ये रिसोर्सेज की बात के उसमें मैनेज कर रहे हैं तो क्या रिसोर्सेज क्या हैं और क्या होने चाहिए? मलिक साहब, ये बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि 3 चीज़ों की वजह से हम मशहूर हैं। एक सफाई, दूसरा दवाई, तीसरा हमारा बिहेवियर डॉक्टर का। अब रह गया आपने पूछा जो वसाइल, नो डाउट हमें वो उस तरह की बजट नहीं मिलता या उस तरह का हमें जिस तरह के हमें, देखिए हमारा एक पैरेलल टीचिंग हॉस्पिटल, हम दोनों भाई हैं, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के अंडर है, तो उसमें ये वो बड़ा भाई हम उसको कहते हैं विक्टोरिया को। जब बजट आता है तो ज़्यादातर हिस्सा तो वो विक्टोरिया ले जाता है क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब एशिया का या हमारे साउथ पंजाब में तो एटलीस्ट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे हमें देखा जाता है कि कुछ चीज़ें बच गई हैं या कोई बजट बचा है तो हमें दिया जाता है। बड़ा लिमिटेड हमारे पास वसाइल है, बहुत लिमिटेड, लेकिन कोशिश ये करते हैं, अपने हेड्स को बिठाते हैं कि यार वो दवाई लें जो ज़ाय ना हो, जो इस्तेमाल हो जाए,
पूरे साल की दवाई लें, बजट उतना खर्च करें जितना कि ज़रूरत पड़े। ये नहीं है कि वो ले ली और वो इस्तेमाल ना और पड़ी रही स्टोरों में वहीं पे ख़राब हो गई। ये चीज़ एक थोड़ा सा मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है। MBBS आपने रशिया से की, कनाडा से भी डिग्रीज ली, पाकिस्तान से भी आपने पब्लिक हेल्थ में डिग्रीज ली, तो इन तमाम तर जो अपने नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल? जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर बनने के बाद, वैसे असल तो डॉक्टर होता है जो क्लिनिशियन होता है, नो डाउट सेटिस्फाई वही होता है कि मरीज़ का इलाज करके, लेकिन मेरा शुरू से था कि मैं एडमिन में आऊँ। कोई इंसान की अपनी विजन होती है। अच्छा, खुद आपने स्पेशलाइजेशन पीड्स में कर ली और फिर? जी, मैंने स्पेशलाइज पीड्स में करके चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कंप्लीट करके फिर मैं एडमिन में आ गया। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कुछ 12 साल एज ए DMS रहा, वहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहा। उस वक्त एहसन वहीद राठौर, माशाल्लाह बहुत यंग लगते हैं, लगता है कि इतने सारे साल जो है वो इकट्ठे हुए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। एहसन वहीद राठौर साहब हमारे वहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर थे। मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूँ, अपना टीचर समझता हूँ, मेंटोर हैं हमारे। उनसे बहुत कुछ सीखा। आजकल BC के अपने वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, उंगली पकड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में लाए, बल्कि ज़बरदस्ती लाए। वो कहते थे कि नहीं, तुम्हें मैं एडमिन में लाना चाहता हूँ, तुम्हारे में है गट्स के वो नज़र आए। जी बिल्कुल। पूरी टीम सर सादिक अब्बासी अस्पताल से बात हुई, लेकिन चूँकि एक डेली लाइफ का भी हिस्सा होता है डॉक्टर्स का हॉस्पिटल आना, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे त्यौहार के दिन और जब आम तरह का मरीज़ जो है वो अस्पताल नहीं आ रहा होता, एमरजेंसीज़ की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो डॉक्टर साहब के साथ मनाने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो गपशप का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम सर सादिक अब्बासी अस्पताल जो है वो मौजूद है, और ईद के दिन जो है वो कैसा ईद का दिन जो है वो गुजर रहा है। सर कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? और MS साहब भी खुद भी मौजूद हैं और टीम पूरी यहाँ इकट्ठी है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज ईद का दिन है और जो है ना हम सब मेरा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और MS साहब भी मौजूद हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है अपने कोलीग के साथ ईद मना के, और कोलीग भी मौजूद हैं, और स्पेशली पेशेंट जो हैं उनके साथ ये हमारी ईद है, और उन यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मरीज़ आ रहे हैं, उनके साथ जो है ना उनको मैनेज कर रहे हैं। और मैं ख़ुद यहाँ पे एडमिन ब्लॉक में जो है ना मेरी ड्यूटी है, और हम एमरजेंसी भी जो है ना डील कर रहे हैं, और ऊपर वार्ड्स में भी डॉक्टरों को भी देख रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं नहीं हैं, उनकी भी जो है ना देख रहे हैं। और स्पेशली वो पेशेंट बैलेंस जो है वो साथ साथ चल रहा है। जी, और स्पेशली वो पेशेंट जो गैस्ट्रो से रिलेटेड हैं, जो ईद की वजह से जो है ना गोश्त खा के या इस तरह जो आ रहे हैं, उनको स्पेशल जो है ना कवर भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम सारे डॉक्टर्स भी और हमारा पूरी कोलीग भी हैं हमारे एडमिन के, वो भी मौजूद हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ईद पे यहाँ मौजूद है, और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से, और पेशेंट के साथ भी जो है ना यकजहती जो है ना वो दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ईद वाले दिन भी ड्यूटी करनी पड़ रही है और जरा मिजाज थोड़े बरहम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी डॉक्टर्स की हमेशा से रिवायत रही है, क्या कोई जंगी हालात हों या दूसरे हालात हों, हमारे डॉक्टर हमेशा फ्रंट पे रहे हैं। जैसे आपने देखा कोरोना आया, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स ने खुद कह के ड्यूटियाँ लगवाई कि हमारी ड्यूटी लगाएं। आपने देखा यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ इंडिया वाले उस वाक़े में, यहाँ पे तो डॉक्टर्स हमारे खुद BVH में भी और यहाँ हमारे पास भी खुद आए, किसी को कॉल करके बुलाना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया कि जो है ना कि हमारी ड्यूटियां लगाई जाएं और हम हाजिर हैं। और इसी तरह ईद पे हमारे रोस्टर ऑलरेडी बन जाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही ड्यूटीज डॉक्टर जो है ना वो लगाई जाती है और करते हैं जो है ना। रजा साहब क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले आपको तो ईद मुबारक। आज ईद का दिन है। शुक्रिया आपको भी। और हाँ जी, MS साहब को भी ईद मुबारक। आपके लिए तो सवाल में सोच के बैठा तो पूछा था कि आपको ईदी मिली है डॉक्टर साहब से? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे हैं कि सबको ईदी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ही कोऑपरेटिव है MS साहब। और दूसरा ये है कि ईद का दिन है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है ड्यूटी करके, और सारी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी पे मौजूद है। और जैसे बताया सर ने, एमरजेंसीज गैस्ट्रोज की भी हम डील कर रहे हैं। और आज के दिन स्पेशल ये होता है, कुछ कसाई ज़ख्मी हो जाते हैं इन दिनों में, वो बाज़ दफ़ा कटिंग करते हुए गोश्त की या जानवर काबू नहीं आया तो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनको भी हम साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, उनके स्टिचेस वगैरह लगा रहे हैं। और उसके अलावा पेशेंट हर तरह से हम डील कर रहे हैं, और वार्ड्स में हमारा पूरा अमला पूरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग सब बेहतरीन चल रही है आज के दिन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह करे सब अच्छा हो जी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम डॉक्टर गुलनाज है, मैं AMS स्टोर हूँ, लेकिन इस टाइम हम लोग सारे के सारे एज अ टीम यहाँ पे आए हुए हैं।
और हम लोग मतलब ईद की जैसे ड्यूटीज़ लगती हैं तो उसमें सारे एडमिन भी साथ होती है, एमरजेंसी के डॉक्टर भी होते हैं। तो आपने जैसे सही कहा कि सही है, हम लोग बराबर चेक भी कर रहे होते हैं, वार्ड्स में डॉक्टर्स को भी देख रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ को भी देख रहे हैं, और खुद भी हम लोग एमरजेंसी में ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट ठीक चल रही है जी, अल्लाह का शुक्र है। हम स्टोर्स को मतलब पहले ही सारा मेंटेन करके रखते हैं, हमारे फार्मासिस्ट भी आए हुए हैं, तो हमारी मेडिसिन भी प्रॉपर सबको मिल रही है। इन चीज़ों को भी बार बार हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि किसी भी मरीज़ को कोई मतलब इस तरह की कोई कोताही ना हो या कोई मेडिसिन की ताक़ीद से ना मिले उनको। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर रिजवान ने कहा कि हमारे यहाँ पे वो क्या होते हैं अनट्रेंड जो कसाईयों के, वो आजकल वो उसके ज़्यादा आ रहे हैं, उसके केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी सर ने बताया, तो वो भी हमारे पास आज के दिन में तो इन स्पेशली ये लोग ज़्यादा होते हैं। फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं। दवाइयाँ अच्छी हैं तो हमारे पेशेंट टर्नओवर भी सर अच्छा है, सारे ठीक हो रहे हैं। तो आप सबको ईद मुबारक। हाँ, आज डॉक्टर सिद्रा हम सबके लिए खाना लेके आई हैं। ईद के साथ ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। जी, बड़ी तारीफ हो रही थी आप, मतलब इसका मतलब है कि यू आर वेरी गुड कुक। तो क्या बना के लाएंगे आज आप सारे साहब के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा सब है और यहाँ मैं एज ए DMS कंप्लेंट हूँ। तो आज देखें हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम में से सारे बहुत खुशी से आते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम भी फ्रंट लाइन पे नहीं आएंगे फिर मरीज़ों को कौन देखेगा। तो हम लोग यहाँ एज ए इकट्ठे टीम वर्क के साथ हम सारा मैनेज कर रहे हैं हॉस्पिटल। सारे हमारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी पे हैं और डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट आ रहे हैं। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या बना के लाई, तो क्योंकि हम सुबह आ गए थे तो मैं नाश्ता लेके आई थी। नाश्ते में सिवैयाँ थी, जैसे कि ईद का मौका है, शीर खोरमा होता है वो, और साथ में जो है ना हम हलवा पूड़ी थी साथ में, ठीक है, और साथ में पराठे और ऑमलेट, ये इस तरह का, और लस्सी भी थी। हाँ, क्या बात है, आपने फुल आज जो है वो इनकी। अच्छा, कंप्लेंट्स जी सर सुनती है या करती भी है? नहीं, हम सुनते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी किसी भी पेशेंट को, इवन डॉक्टर्स को भी कोई भी कंप्लेन हो तो हम हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। हम किसी भी टाइम मतलब आप इंसानों को, मरीजों के साथ डॉक्टर्स की मसीहा भी हैं कि सब कुछ क्या है वो आपने सुनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुशी वाली ईद दे, लेकिन आप एहतियात से खाइएगा, क्योंकि ना इतना ज़्यादा गोश्त खा के साहब ने भी कहा कर चुकी है आप तो नहीं, लेकिन दोपहर के जो चीजें आपने बताई हम सिर्फ उसका लुत्फ ले रहे हैं कि चलें। जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। चलिए एहतियात करें ईद पे, ताकि कम आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत ना पड़े। बाकी हम लोग मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। जज़ाकल्लाह। मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ सादिक सर, सादिक अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर में। मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है इधर। तो मैं जब यहाँ आई तो पूरा हमारा एडमिन स्टाफ जो है और हॉस्पिटल में मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। और मैं आई भी अपनी विल से थी कि मैं पेशेंट की कुछ खिदमत कर लूँ, क्योंकि मैंने 25 साल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विस दी है। तो हमारे रोस्टर जो है वो एडवांस में हम रेडी कर लेते हैं। तो सर्विसेज किस तरीके की दे रही हैं आप यहाँ? तो आपका पूरा स्टाफ आज मौजूद है ईद के दिन, साथ सब लोग ड्यूटी पे? बिल्कुल जी, जितने भी क्या रोस्टर में ड्यूटी लगाई हुई है वो सब मौजूद हैं। और ज़ाहिर है ईद का दिन है, पेशेंट तो नहीं, उनकी ईद भी है, हम उनके साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन पेशेंट को सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला सर्विस के साथ साथ पेशेंट से भी मिलेंगे, उनको भी ईद विश करेंगे ताकि उनका दिल थोड़ा बड़ा हो जाए। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स से जो है वो थोड़ा रोल जो है वो नर्सिंग स्टाफ का ज़्यादा अहमियत कामिल होता है कि उसको जो कुशन कर रहा होता है, जो उसकी पैडिंग कर रहा होता है, तो वो नर्सिंग स्टाफ ही होता है। जी सर, बिल्कुल। नर्सिंग स्टाफ जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नर्स की होती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से पेशेंट को अच्छी वाली सर्विस प्रोवाइड करें। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह हम पेशेंट से भी मिलेंगे, उनको भी विश करेंगे, थोड़ा उनका दिल बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरा नाम फरजाना है और मैं एज अ नर्स मैनेजर यहाँ काम कर रही हूँ। और आज का ईद का दिन है, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम अपने हॉस्पिटल में ईद के दिन ड्यूटीज़ पे आते हैं तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम अपनों को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक टीम वर्क है और सारा एक फैमिली है। अच्छा, वैसे ये पक्की बात है ना? जी सर, ये बिल्कुल पक्की बात है। सर, मैं वही कहने लगी हूँ कि हमारे MS साहब सर हामिद साहब ने कभी हमें ये फील ही नहीं होने दिया कि ये हॉस्पिटल है। उन्होंने इस
हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट को इतना फैमिली रखा हुआ है, इतना मतलब हम खुशी महसूस करते हैं। हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं और खुद को ऐसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आज तक नहीं हुआ। मुझे 10 ईयर हो गए यहाँ सर्विसेज देते हुए, लेकिन कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम रो धो के ड्यूटी पर आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक, और ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे थे डॉक्टर हामिद जोया साहब के साथ। और हस्पताल आपने देख लिया, ईद का दिन है और गर्मी भी शदीद है। आपको खुद का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बिलखुसूस इन दिनों में बीमार नहीं पड़ना। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।